बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन उससे कहा जाता है कि जो खुदा के हुक्म पर, उसके फैसले पर सर तस्लीम खम करने वाला हो, जिसकी ख्वाहिशें, जिसकी चाहतें, जिसकी मोहब्बतें और जिसका कोई भी अमल इताअत परवरदिगार तब कहलाएगा जब वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो। अब यहाँ से आप फैसला करें कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 29 को अगर ईद बन जाए तो कहते हैं यार कमाल हो गया, ईद तो है ही जो 29 रोजों के बाद बन जाए। और अगर रोयत हिलाल कमेटी वालों ने ऐलान कर दिया जी चांद नजर नहीं आया लिहाजा कल का दिन ईद का दिन शुमार नहीं होगा, तो उनकी महफिल में क्या है, ओहो सत्यानाश हो गया जी, सारा प्लान चौपट हो गया और सारा मजा खराब हो गया। अब जरा खुद सोचें कि अगर 29 के बाद ईद का दिन करार पाए तो उसको आप ईद मान रहे हैं, और 30 रोजों के बाद अगर वो ईद का दिन है तो ये भी कोई ईद है जो 30 रोजों के बाद आए। तो मेरे ख्याल में 29 के बाद खुशियां मनाने वाले वही होते हैं, मेजॉरिटी उन लोगों की होती है कि जिन्होंने 29 रोजों के अंदर भी ना अपनी मर्जियां चलाई होती हैं, मेजॉरिटी वो होती है जिन्होंने रखे नहीं होते, जो साहिबान ईमान है, साहिबान तकवा हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के मामूलात को उसी फरमान के मुताबिक और ख्वाहिश के मुताबिक गुजारा है जो अल्लाह ने उनसे चाहिए है। वो चाहे 29 का दिन हो या 30 का दिन हो, उनके लिए वो ईद का दिन होता है और बराबर खुशी होती है। 29 के दिन के बाद आए हुक्म परवरदिगार है, निजाम शम्सी है, उसने चांद 29 पे भेज दिया तो हमारे लिए हुक्म है सर तस्लीम खम करें, 29 पे ईद होगी। लेकिन अगर वो 29 को नहीं 30 रोजे मुकम्मल होने के बाद हमारे लिए ईद का दिन मुकर्रर करता है, हम सर तस्लीम खम करते हैं, खुदा ने चाहा हमने 30 रोजे रखे और हमने ईद का दिन मनाया। जो लोग 29वें रोजे के बाद आने वाली ईद को तो ईद कहें, लेकिन 30 रोजों के बाद आने वाली ईद को ईद न कहें, मैं तो हुक्म नहीं लगाता, वो खुद अपने बारे में गौर फिक्र करें। क्योंकि ईद किसे कहते हैं, कभी गौर किया है ईद का दिन क्या कहलाता है? ईद ये होता है जब आप सारा दिन रोजा रखते हैं, शाम को इफ्तार करते हैं। कि अब इफ्तार का मतलब क्या होता है कि अब आपके लिए खाना पीना जायज हो गया, अज़ान मगरिब के बाद आप खा पी रहे हैं, तो वो इफ्तार की खुशी वो महसूस करता है कि जिसने सारा दिन अल्लाह के हुक्म पे रोजा रखा हो। अब इसी तरह यकम शवाल ईद का दिन साल का वो पहला दिन होता है कि जब माह रमजान के बाद वो पहला दिन जिसमें दिन के वक्त आपके लिए खाना पीना जायज हो जाता है। तो ईद उल फित्र को ईद उल फित्र इसीलिए कहते हैं, वो पहला दिन होता है माह रमजान के बाद कि जिस दिन आप दिन के वक्त खा सकते हैं। उस दिन भी ईद उल फित्र की खुशी उसी बंदे को ही महसूस होगी कि जिसने 29 हो या 30 दिन हो हुक्म इलाही से गुजारे हों। वगरना आप देखें हजरत अली अलैहिस्सलाम को फरमाने ज़ीशान है, नाज़िर बलागा में हिकमत नंबर 425 के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्नमा हुवा ईदुन लिमन काबिलल्लाहु सियामहु व शकरा क़ियामहु, कि ईद तो उन लोगों की है जिनके रोजों को अल्लाह ने कबूल कर लिया हो और जिनकी नमाज को, जिनके क़याम को अल्लाह ने कदर की निगाह से देखा, उसे कबूल किया हो। और उसके बाद मौला ने फरमाया व कुल्लु यौमिन ला युसल्लाहु फीहि फहुवा ईदुन, हर वो दिन जिस दिन आप गुनाह न करें वो आपके लिए ईद का दिन है। कितने खुश नसीब लोग होंगे कि जिस दिन को अल्लाह ने आपके लिए मुबारक दिन करार दिया है वो उस दिन को वैसे ही गुजारते हैं जैसे अल्लाह चाहता है। अब एक आम दिनों के अंदर मौला के फरमान के मुताबिक आम दिनों के अंदर भी अगर आप गुनाह नहीं करते तो वो मौला की नजर में ईद का दिन शुमार होता है। लेकिन आप ईद के दिन ही अपनी मनमानियां करना शुरू कर दें और खुदा की नाफरमानियां करना शुरू कर दें तो वो आपके लिए ईद का दिन नहीं बल्कि वईद का दिन शुमार होगा। और ये मतलब किस कदर अफसोस की बात है कि अल्लाह की तरफ से एक मुबारक दिन के अंदर उसकी नाफरमानी की जाए। खुलासा करूं कि खुदारा ईद चाहे 29 पे हो या 30 पे हो, वो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ मुबारक दिन है जिस दिन मोमिनों को खुश होना चाहिए, जिस दिन मोमिनों की मुसर्रत का दिन होता है, उनकी खुशी का दिन होता है। तो ये आप तकसीम नहीं कर सकते यार 29 पे बन जाए तो ये ईद होती है, 30 के बाद बनो तो ये कौन सी ईद है। और 30 पर ईद बनने के बाद जो चेहरों पे उदासी है ना, ये जो उदासी है ये इस बात की अलामत है कि इन लोगों ने कलेमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह का इजहार किया है, लेकिन उसके फैसलों पर राजी नहीं है। ये कैसा मुसलमान होगा कि रब की जात ने 30 के बाद उसको ये ईद का दिन करार दिया है तो आमन्ना व सल्लमना कह के उसको ईद का दिन माने, अपनी मनमानियां न करें। अब होता क्या है, एक और भी बड़े मजे की
की बात, हमारे माशरे के अंदर ये बड़ी अजीब बात है, अलबत्ता करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं जरूरी समझता हूँ कि इसको आपके सामने बयान करूँ। अब एक ऐसा ग्रुप आपको मिलेगा, अगर 29 के दिन उन्होंने ऐलान कर दिया ईद का, रात को तबसरे वो लोग कर रहे होंगे, जी मौलवी रोजा खा गए नहीं जी, मौलविया ने क्या है, मतलब आधी रात को इनको चांद नजर आ गया, आधी रात को चांद निकाल दिया ईद का दिन, वो लोग एतराज कर रहे होंगे। अच्छा जी 29 को चांद नजर नहीं आया जी, 30 रोजे मुकम्मल होंगे, उसके बाद ईद का चांद होगा, फिर क्या एतराज होगा, लो जी ऐसे बंदे बैठा दिए जिनको नजर ही नहीं आता, जिनको कोई चीज दिखाई देती ही नहीं है। ये मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, वरना हर मसलक में, हर फिक के अंदर जो उनके शरई कवायद और ज़वाबित हैं, जिस तरह हमारे फिके जाफरिया के अंदर हैं, चांद के देखने की जो शराइत हैं, जो कमेटी बैठती है उसका देखना, या जो गवाहियां ली जाती हैं, वो सारी चीजें मैं उससे हट के डिस्कस कर रहा हूँ। जो माशरे के अंदर एक ग्रुप पाया जाता है कि जिनका जो तबसरा दोनों सूरतों में आता है, 29 पे आ जाए तब भी उनका तबसरा आता है, 30 पे आ जाए तब भी उनका तबसरा आता है, और 29 पे आए तो उनकी खुशी के मारे सारी रात जिस हालत में गुजरती है वो और उनकी खुदा की जात जानती है बेहतर, और जो 30 पे आ जाए तो उनके चेहरों की जो अफसरदगी है वो भी हमें अलामत दे रही होती है कि ये लोग 30 रोजे रख के ईद मनाने पे राजी नहीं है। तो खुदा अपने इस बिहेवियर को चेंज करें, अपनी इस सोच को बदलें। चाहे 29 के दिन यानी कि 29 रोजे गुजारने के बाद ईद हमारे पास आती है, आमन्ना वसल्लम ना कह के उसका इस्तेकबाल करें, खुशी का इजहार करें, जीनत करें, जिस तरह मासूमीन का हुक्म है, अपना सफेद लिबास पहनो, मासूमीन की तरफ से हुक्म है, इस दिन खुशबू लगाएं, एक दूसरे को मुबारकबाद दें। चाहे 30 के बाद है तब भी खुशी का इजहार करें। मेरे ख्याल में मोमिन के अंदर ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए कि 29 के बाद तो खुश हो रहा है लेकिन 30 रोजों के बाद उसके चेहरे पे खुशी ना हो। 29 के बाद आए या 30 के बाद आए, अहले ईमान का तकाजा ये है कि इस दिन खुशी और मसरत का इजहार। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।